हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। देखो बच्चे, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए ताकि आप उन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, राइट। तो देखो, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लाइंस एंड एंगल्स। बेसिकली लाइंस का मतलब क्या होता है, एक लाइन का मतलब क्या होता है, और एंगल का मतलब क्या होता है, और एंगल कितने तरीके के होते हैं। तो देखो, लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, राइट। ए और बी, देखो इस लाइन के दो एंड पॉइंट हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो जिस भी लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट होती है रे। रे वो पार्ट होता है लाइन का जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। मीन्स ये एक पॉइंट है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और इसका कोई दूसरा एंड पॉइंट कहीं नहीं है, ये बस चलती जा रही है इन्फिनिटी तक, कहीं भी जा सकती है। तो दैट इज़ कॉल्ड रे, जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। और इसकी डिनोशन हम करते हैं ए बी, ऊपर से एक एरो ऐसे लगता है, और लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। फिर आता है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। देखो, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, अगर एक ही लाइन सेगमेंट में जितने भी दो, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट लाई करते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इसके ऊपर 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, कितने भी हो सकते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, तो वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एंगल। अब देखो, एंगल क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एंगल तभी बनता है जब दो रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक एंगल ले लेते हैं, हम यहाँ पे बना देती हूँ। ये एक एंगल अगर हम लेते हैं, एक एंड पॉइंट से जो रेज ओरिजिनेट होती हैं उसको बोलते हैं एंगल। तो ये हो जाएगा एंगल हमारा, ठीक है। एंगल्स के ये जो होते हैं, जो एक पॉइंट के होते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्म, और आर्म्स के जो एंड पॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिसेस, राइट। अब हम पढ़ते हैं एंगल के डिफरेंट टाइप्स। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, हम पढ़ते आ रहे हैं। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्रीज के बीच में होते हैं, जैसे कि 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, वो सारे एंगल कहलाएंगे हमारे एक्यूट एंगल। और ये कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, और इनकी वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, 0 to 90 डिग्री। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होता है, और इसको ये कुछ इस तरीके से बनता है, एकदम परपेंडिकुलर लाइन के तरह। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो होती है 180 डिग्री से कम और 90 से ज़्यादा। यानी 90 से बड़े एंगल और 180 के बीच में जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, और वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रेट एंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। एक लाइन पे जो एक पूरा एक गोला बनाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एंगल देखो क्या होता है, वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। सपोज करो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी एंगल दिया होता, जैसे कि हम मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल अगर मुझे निकालना हो कि ये इसको नाम दे देते हैं हम ए, तो एंगल ए का जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, हम उल्टा एंगल, ये पूरा गोला कितने डिग्री का बनता है, 360 का, हमको पता है। तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो कैसे निकालेंगे हम, 360 डिग्री माइनस 60 करके, तो ये आ जाएगा 300। तो एंगल ए का रिफ्लेक्स एंगल अगर हमें निकालना हो तो वो आ जाएगा 300। ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। अगर ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे कि 50 और 40,
लगा लो। तो कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, एक्स और वाई आप एंगल ले लो जिनका सम 90 डिग्री होता है, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा, जैसे कि 110 और 70, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अगर वो दोनों एंगल्स मिलके 180 बना रहे हैं सम, तो उनको वो कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट होता है एडजेसेंट एंगल। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। देखो, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। दो एंगल तभी एडजेसेंट हो सकते हैं अगर उनके कॉमन वर्टेक्स या फिर कोई कॉमन आर्म हो। जैसे कि एक एंगल है ABC, इसके अंदर एक मिड में वर्टेक्स बना दी हमने BD। अब ये देखो, इन दोनों एंगल्स की कॉमन वर्टेक्स हो गई है, ठीक है। तो ये दोनों साथ वाले एंगल क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और ये देखो, अगर मैं एक और एंगल ऐसा बना दूँ इसके अंदर, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देती हूँ AB और C, तो क्या AC एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि इन दोनों की कोई एक सिंगल कॉमन वर्टेक्स नहीं है, दो वर्टेक्स इन दोनों के बीच में आ रही है, राइट। लेकिन BC आपस में एडजेसेंट होंगे क्योंकि इन दोनों की एक कॉमन वर्टेक्स है, और AB भी आपस में एडजेसेंट होंगे क्योंकि इन दोनों की भी एक कॉमन वर्टेक्स है। तो जो साथ साथ वाले, आस पड़ोस वाले बोल सकते हो आप, साथ साथ वाले जो एंगल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, राइट। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये भी इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन पे अगर जितने भी एंगल बनाते हैं उनका जो सम होता है उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और ये हमेशा 180 डिग्री का होता है। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कभी भी इस तरीके से कोई एंगल्स बनेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और उनको बोलते हैं उन सारे एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब बनते हैं, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है सेम पॉइंट पे, और उसके आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट कहलाते हैं। देखो, ये दो लाइन है AB और CD, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे, और इनके आमने सामने एंगल दैट इज A और एंगल B वर्टिकली ऑपोजिट हो गए, C और D वर्टिकली ऑपोजिट हो गए, राइट। नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्सल लाइन एंड पैरेलल लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। देखो, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। आप ज़रूरी नहीं है कि दो ही लाइन हो, को तीन लाइन भी हो सकती है। ये तीन लाइन ले ली मैंने, L, M और N, और ये एक लाइन ले ली मैंने जिसको नाम दे दिया A। तो ये इन तीनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, तो ये कौन सी लाइन कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। हाँ, तो अब इस ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। सबसे पहले तो ये देखो, ये दो लाइनें हमारी, एक है M और एक है N, दोनों पैरेलल लाइन्स है, राइट। और एक लाइन है L जो कि M और N को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है और इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, एक्सटीरियर एंगल हो गए जो लाइंस की, ये दोनों लाइन है ना M और N, इनके बाहर की तरफ जो बन रहे हैं, राइट, ये बाहर की तरफ जो बन रहे हैं, तो इन एंगल्स को बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए हमारे, 1, 2, 7 और 8, राइट। इंटीरियर एंगल कौन से एंगल होते हैं स्टूडेंट्स, जो अंदर की तरफ बन रहे हैं लाइन के। ये अगर दो लाइन है तो अंदर की तरफ जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। तो देखो कौन कौन से एंगल हो गए, 3, 4, 5 और 6। एक्सटीरियर और इंटीरियर आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो, एंगल वो एंगल जो सेम साइड पे बनते हैं उनको बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि देखो, सेम डायरेक्शन में जो बन रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक एंगल 1 है, ये ऊपर की तरफ बन रहा है। सिमिलरली एंगल 5, अगर आप ट्रांसवर्सल की लाइन पे देखो तो ये भी सेम डायरेक्शन में बन रहा है। एंगल 2 ऊपर की तरफ सेम डायरेक्शन में बन रहा है राइट पे। एंगल 6 देखो सेम डायरेक्शन में बन रहा है ऊपर की तरफ राइट पे। नेक्स्ट आते हैं आपके 3 और 7। देखो ये
नीचे की तरफ बन रहे हैं, ये भी नीचे की तरफ बन रहा है, 4 नीचे की तरफ बन रहा है, 8 भी नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो जो सेम डायरेक्शन के होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट और राइट साइड, उनको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कब होते हैं? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो कब बराबर होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? ऐसा नहीं हो सकता कि दो लाइन आपको दी हुई हैं ऐसे, विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, और ये एक ट्रांसवर्सल है, और यहाँ से जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने, ये सेम डायरेक्शन में जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ये बराबर नहीं होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो कहलाएंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होंगे? जब ये दो लाइन हमको पैरेलल दी होंगी, तभी इक्वल होंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल ओनली व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल। नेक्स्ट आते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो वर्ड देखो, इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है आमने सामने वाले। तो एंगल विच मेक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल। तो देखो एंगल 4 और 6, देखो इंटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था लाइन के अंदर वाले एंगल्स 4 और 6। ऑपोजिट ऑल्टरनेट, एक इस तरफ वाला राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला होगा, तो एक राइट साइड वाला होगा, लेकिन होंगे इंटीरियर ही, ठीक है। ऊपर वाले का ये, ऊपर लाइन का ये इंटीरियर एंगल, नीचे वाली लाइन का ये इंटीरियर एंगल, ये लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला। नेक्स्ट है आपका 3 और 5 इंटीरियर पूछा है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो एक 3 और एक 5 इंटीरियर वाला, राइट। सिमिलरली आपके आते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर सेम, ऑल्टरनेट का मतलब सेम हो गया, बट एक्सटीरियर बोला है। एक्सटीरियर मतलब कौन सा एंगल बताए थे? बाहर वाले। तो देखो बाहर वाले एंगल कौन कौन से हमारे, अगर ये 2 होगा तो एक क्या हो जाएगा हमारा बाहर वाला एंगल? 8, राइट। देखो 2 और 8, 1 और 7, देखो 1 ये बाहर का एंगल और एक 7 एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट है आपका इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं। जैसे कि 4 और 5 ये सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, नीचे की तरफ इंटीरियर, दोनों इंटीरियर। 3 और 6 ये भी दोनों इंटीरियर। 1 और 8 ये एक्सटीरियर। 2 और 7, ठीक है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल बोला है ना, तो सिर्फ इंटीरियर एंगल ही निकालेंगे। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल जो होता है हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, राइट। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आए होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।